मोदी सरकार की दलाली करने में आज रूबिका लियाकत ने सबको पीछे छोड़ दिया। क्या चित्रा और क्या अंजना, क्योंकि इस बार चाटुकारिता के जिस हद तक रूबिका लियाकत गई हैं, उसके आगे तो अर्नब और सुधीर भी बौने दिख रहे हैं। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी महंगाई मैन हो गए, महंगाई आसमान छू रही है, कह रहे ना। तो सवाल है कि क्या चीनी और प्याज के दाम पहली बार इतने बढ़े हैं? दलाली की हद देख रहे हैं आप। इन लोगों का बस चले तो ये आज चीनी के बड़े दाम के लिए भी नेहरू जी को जिम्मेदार बता दें, और बता ही रहे हैं। चीनी के दाम आज मोदी सरकार में बढ़े हैं तो मोहतरमा इसकी तुलना कांग्रेस सरकार से कर रही हैं, ताकि अपने प्रिय मोदी जी का बचाव करके उनकी और भी चहेती बन सकें। पीछे क्यों जा रही हैं आप? इसलिए क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो कह रही है महंगाई मैन। तर्क सुन रहे हैं आप मोहतरमा के? ऐसे में तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि फिर बीजेपी ने किस मुंह से नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब सब कुछ कांग्रेस सरकार की जैसे ही करना है, उसके समय में महंगाई थी इसलिए आज भी महंगाई है, ये कोई तर्क है? अगर ऐसा है तो फिर जनता ने सरकार बदली क्यों? उस पर सवाल करने की हिम्मत इन चाटुकारों में नहीं है। हालांकि हद तो तब हो गई जब दलाली की होड़ में मैडम अपना ही लिखा पढ़ने को राजी नहीं। चीनी में अटल सरकार में क्या था भाई? 22 रुपए प्रति किलो, मनमोहन सरकार में 34 रुपए प्रति किलो, मोदी सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। देखा आपने, ये तो हालत है इनकी। हालांकि हो सकता है कि मोहतरमा बाद में इसको भी डिफेंड कर दें, ये कहते हुए कि मैं 64 को 34 ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैडम ऐसा ही करती हैं। इनकी पढ़ाई अलग ही दुनिया में हुई है। मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है, ये मेरी राइटिंग है। अब क्या करूं? देखा आपने, पहले गलती करो और जब लोग उसको लेकर सुनाने लगे तो अपनी गलती मानने के बजाय ईगो दिखाते हुए अपनी गलती को सही ठहराने में जुट जाओ। ये तो मोहतरमा की सोच है। खैर, इनकी सोच कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि अगर ये पत्रकारिता का हिस्सा है, एक नेशनल न्यूज चैनल के जरिए इस तरीके से दर्शकों का ब्रेन वॉश कर रही हैं, तो वो चिंताजनक है। नहीं तो आज इन चाटुकारों को अटल जी का एक वीडियो देखना चाहिए कि कैसे वो यूपीओ सरकार के समय में जब चीनी के दाम बढ़े थे तो उन्होंने जवाबदेही मांगी थी। अगर चीनी 20 रुपए तक पहुंची है, ये क्यों हुआ? क्या सरकार को पता नहीं था कि गन्ने का उत्पादन कम होगा, चीनी कम पड़ेगी? क्या आयात की पहले से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? आयात कौन करेगा इस सरकार में, ये भी नहीं तय हुआ। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को दोष देता है, एक मंत्री अपने सचिव को सार्वजनिक रूप से डांट लगाता है, प्रधानमंत्री का सचिवालय क्या करता है कुछ पता नहीं है। सुना आपने? आज ठीक यही सवाल मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं तो रूबिका लियाकत जैसे गोदी एंकर आंकड़ों का ज्ञान बांट रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकाल याद दिला रही हैं। ये तो इनकी चाटुकारिता का स्तर है। हर एक तरफ जहां टीवी के जरिए गोदी एंकर इस तरीके से सरकार का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं ग्राउंड पर बीजेपी के नेता बड़े ही बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि हम तो चीनी खाते ही नहीं है, महंगी हो गई अच्छी बात है। 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। रमेश जी छूते भी देखते भी नहीं है। इनको अगर देख ले मीठे की तरफ तो इनको वो हो जाती है। राजेंद्र जी भी नहीं देखते। बहुत लोग आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते होंगे। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। यानी अगर खुद नहीं खाते तो अब जनता को भी नहीं खाने देंगे। जब चुनाव रहता है तब महंगाई पर जुमलों की बरसात कर देते हैं, लेकिन अब जब जीत कर सत्ता में आ चुके हैं तो बड़े ही डिठाई से कह रहे हैं कि चीजें महंगी हो रही हैं तो होने दो, हमारा क्या, हम तो खाते ही नहीं है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। सुना आपने, ये तो बेशर्मी है इन लोगों की। सरकार में आने के बाद इस तरह की डिठाई, मानो कोई फर्क ही ना पड़ता हो कि जनता क्या सोचेगी। अब तो हम सत्ता में आ चुके हैं और आगे भी आ जाएंगे हिंदू मुसलमान करके। खैर, चीनी के बढ़ते दाम को लेकर एक पत्रकार ने बहुत तरीके से सरकार की क्लास लगाई है, वो सुनिए। 10 साल में पहली बार हम चीनी आयात कर रहे हैं। सारे आंकड़े, सारे आकलन फुर्र हो गए हैं। आप इस बात को समझिए। वी वर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, सबसे बड़े निर्यातकों में से थे हम चीनी के। अब चीनी हमें आयात करनी पड़ रही है। सरकार कह रही है नहीं, एथेनॉल में तो इस्तेमाल नहीं होता, 32% गन्ने का इस्तेमाल होता है, बाकी तो हम मक्के का करते हैं, चावल का करते हैं। तो फिर चीनी की कमी क्यों आ गई? उत्पादन में कमी कैसे आई? और गन्ना जो मिलों में गिरता है वो तो अप्रैल में गिरना बंद हो जाता है, तब आकलन आ जाना चाहिए था कि इस बार उत्पादन कम होगा। अब बताया जा रहा है पूरी दुनिया की ये समस्या है। जैसे खाड़ी संकट में पूरी दुनिया में जी दाम बढ़ रहे हैं, हमने तो कम बढ़ाए। हमारी तैयारी क्या थी? सरकार कह रही है इथेनॉल के चलते नहीं हुआ, तो ये कम उत्पादन क्यों हुआ? या मुनाफाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है? तो 56 इंच की सरकार में कालाबाजारी करने की हिमाकत कौन कर रहा है? और ये शुरुआत मात्र है क्या? 31 जुलाई को 50 रुपए थी, पिछले 22 दिनों में 15 रुपए दाम बढ़ गए हैं चीनी के। कड़वी हो गई है चीनी, एक ऐसी चीज जो हर रसोई में होती है, हर घर की रसोई में, और कोई उफ भी नहीं कर रहा, चर्चा ही नहीं हो रही।
अभी वंदे मातरम पर सब अटके हुए हैं। वो राष्ट्रभक्ति की मुगली घुट्टी 555 हो गई है। 6 छंद पूरे किसी को याद नहीं है। उसी से देश विकसित बनेगा, आमदनी बढ़ेगी, चीनी के दाम बढ़ते रहे। और ये उत्पादन की जो बात है, उत्पादन का आकलन किया गया कि जी 343 लाख टन उत्पादन होगा चीनी का, ये 2025 में नवंबर में। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ISMA भी कहते हैं, इन्होंने आकलन किया। फिर कहा नेट जो उत्पादन होगा वो 309 लाख टन होगा, हुआ 289 लाख टन। तो ये लगातार कम कैसे होता चला गया? और ये इथेनॉल बनाने में जा नहीं रहा था, तो जा कहाँ रहा है? और अगर उत्पादन कम हो रहा था तो उसका आकलन क्यों नहीं किया गया? और महंगाई दर, उसका आंकड़ा बता देता हूं। फरवरी में 2.18% थोक महंगाई दर, और फिर इसने रेल की तरह रफ्तार पकड़ी, बुलेट ट्रेन बन गई जो अभी आई नहीं है हमारे यहाँ। अप्रैल में 8.36%, मई में 9.88%, जून में 9.87%, और यही हाल जुलाई में। दौड़े जा रही है महंगाई दर। वाकई इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल रही। और अब 10 साल में पहली बार दूसरे देशों से भारत चीनी लेगा, सोचिए। लेकिन इतने सब के बावजूद भी गोदी मीडिया के जरिए माहौल क्या बनवाया जा रहा है कि पिछली सरकारों में भी तो रेट बढ़े थे, तो इसलिए अब भी मुंह बंद करके शांत रहो, ज्यादा शोर शराबा मत करो। सोचिए। खैर, इसको लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।